अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए सेंटोरस, और यहाँ पर ना एग्ज़िबिशन भी लगा हुआ था। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी, और फिर मैंने भी काफ़ी शॉपिंग की है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना एग्ज़िबिशन लगा हुआ था, इतना कोई ज़बरदस्त चीज़ें थी वहाँ पर, जैसे कि चूड़ियाँ, मेहंदी, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ था, जैसे कि चूड़ियाँ थी, उसके अलावा ब्रेसलेट, रिंग्स, और बहुत ही प्यारे खूबसूरत बैग्स, और उसके अलावा यहाँ पर कपड़े भी थे और हुस्सा वगैरह ऐसे सब कुछ था यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी थी, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं। फिर मैं अगले स्टॉल पे चली गई, तो यहाँ पर शॉल्स भी बहुत ही प्यारी थी इनके पास, और बैग्स तो मुझे बहुत प्यारे लगे। और यहाँ पर ना ये की चेन थे टर्टर वाले, और इसमें और भी काफ़ी कुछ बना हुआ था, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत थे और मुझे काफ़ी ये पसंद भी आए थे, और मैंने सोचा था लूँगी। तो फिर लेकिन मैं अंदर गई, बाकी शॉपिंग की, और फिर जब मैं निकली तो फिर इतना लेट हो चुके थे कि अफ्तारी का टाइम भी पास था, तो फिर हम लोग चले गए थे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी गए तो मिला मुझे, मैं ज़रूर लूँगी। और उसके अलावा यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि हर स्टॉल वालों ने ना ज्वेलरी और चूड़ियाँ, ख़ास करके पता है कि अभी मेहंदी चूड़ियाँ, अभी सीज़न है, ईद है, तो सब चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह तो ज़रूर लेंगे। और ये कुछ बैग्स वगैरह थे, ये भी बहुत ही खूबसूरत थे, और इस पर ना कोई किसी पर शीशे का काम हुआ था, किसी पर धागे का काम था, यानी कि हर किस्म का काम था इस पर। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत थे। अच्छा, ये कोई 1500 में था, कोई 2000 में था, इस तरह सबके अलग अलग प्राइजेस थी। और मुझे ना ये बहुत प्यारा लगा था, ये काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा एक रेड में था, वो भी मुझे प्यारा लगा था, और ये था 2500 में। तो आपको क्या लगता है कि एक्सपेंसिव है या नहीं? लेकिन जितना इस पर काम हुआ हुआ था ना, वो उस लिहाज से देखा जाए तो इतना महंगा नहीं था। उसके अलावा एक ये भी था, ये क्लच थे। उसके अलावा आप हैंड में भी इसको पकड़ सकते हो, कोई भी शादी पर आप ले सकते हो, या कोई फंक्शन हो उस पर आप ये वाले बैग्स ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत थे ये बैग्स। उसके अलावा यहाँ पर इनके पास शॉल्स भी थी, और ये बता रहे थे सबके मुख्तलिफ रेट थे, तकरीबन 2000 से शुरू होते थे, 3-4 तक ये जा रहे थे। उसके अलावा चूड़ियाँ जो थी वो भी इसी तरह थी, 5 से स्टार्ट हो रही थी, और आगे जितनी भी हो आपका दिल करे आप उतना ले सकती हैं ये चूड़ियाँ वगैरह। उसके अलावा लास्ट जो यहाँ पर स्टॉल था ना, यहाँ पर टॉयज़ वगैरह थे। इनके रेट्स मैंने नहीं पूछे क्योंकि मुझे ये नहीं लेने थे। और इनके पास फूल वगैरह भी थे, मेहंदी भी थी, उसके अलावा बहुत कुछ था इनके पास भी। और फिर हम नेक्स्ट स्टॉल पर चले गए, वहाँ पर कुछ कुर्ते वगैरह भी थे। इस तरफ ज़्यादातर कपड़े वगैरह थे, और कुछ बैग्स भी थे। और ये वाला बैग भी मुझे अच्छा लगा था, ये आई थिंक ये दे रही थी 4000 में। एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि ये जो था ना, मैंने अभी जो लास्ट आपको पाउचेस दिखाए थे ना, ये उनमें साइज़ में थोड़ा बड़ा था। और एक ये वाला बैग था यहाँ पर, ये भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, वाइट कलर में ये था। और ये आप किसी भी शादी के फंक्शन में ले सकती हैं, कोई जैसे कि वलीमा या कोई बारात का फंक्शन हो तो उसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगे। उसके साथ ये सेम इन्होंने ना इसी एम्ब्रॉयडरी में इन्होंने टिश्यू बॉक्सेस बनाए हुए थे, और कुरान पाक रखने के लिए भी बनाए थे, और टेबल्स पे रखने के लिए भी ये जो नीचे लगे हुए थे ना, ये थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह भी थे, लाइक शॉर्ट्स वगैरह या टी शर्ट्स थी। और फिर आगे दोबारा जो थे वो चूड़ियाँ और मेहंदी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर ये जो थे ना, बैंगल्स भी थे। उसके अलावा ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं पहने हुए, अगर सेंटर में चूड़ियाँ डाल ली जाएँ और साइड पर ये हो जाए।
उसके बाद ये 3 पीस सूट्स थे और ये दे रहे थे 3000 4000। इनकी प्राइजेस जो थी ना वो अलग थी। उसके अलावा इनके पास स्टिच भी थे, कुर्ता 3 पीस और यहाँ पर और भी बाकी कुछ ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ तो तकरीबन सभी ने रखी हुई थी ना। इनमें काफ़ी जो थे ना स्टिच में जो थे ना वो काफ़ी लॉन के भी थे और कुछ रेशमी भी थे। उसके अलावा जैकॉर्ड में अलग अलग किस्म के ये कपड़े थे, ये नहीं कि लॉन में ही थे, बाकी और भी काफ़ी इसमें स्टफ़ था। उसके अलावा यहाँ पर ये बहुत ही प्यारे शीशे भरे हुए थे और यहाँ पर ये चादरें थीं जो कि दुपट्टा चादरें वगैरह ऊपर लेते हैं, वो भी काफ़ी प्यारी भरी हुई थी यहाँ पर सिंधी और इस तरह। उसके अलावा ये जो थी ना यहाँ पर ये ज्वेलरी थी, ये काफ़ी इनके पास काफ़ी नाइस थी। वॉचेस भी थी, लेडीज़ की भी थी, जेंट्स की भी थी और काफ़ी अच्छी थी ये भी। उसके बाद यहाँ पर जो थी ना ये इनके पास जो ज्वेलरी थी ना ये काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर ना, बहुत कुछ था और ये रिंग्स भी काफ़ी नाइस थी। अच्छा, सब स्टॉल्स में ना इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी। इनके पास रिंग्स थी, फुल नेकलेस सेट थे, उसके अलावा इयररिंग्स थे, चूड़ियाँ थी, बैंगल्स थे और काफ़ी कुछ था और बहुत ही खूबसूरत था। और ये बैग्स वगैरह जो थे ना ये सब ने तकरीबन रखे हुए थे और पूरे पूरे सेट्स थे यहाँ पर ना। तो यहाँ पर ये कैप्स थी जैसे कि सिंधी और बलोची, इस तरह खुस्सा बच्चों के और बाकी भी। उसके बाद जब अंदर आए तो यहाँ पर जी मेहंदी स्टॉल्स लगे हुए थे और सब मेहंदियाँ लगवा रही थी। मेरा भी काफ़ी दिल था लेकिन यहाँ पर ना मेरा दिल था कि जब मैं वापस आऊँ ना शॉपिंग करिए तो फिर लगवाऊँगी, लेकिन जब मैं वापस आई तो फिर टाइम ही नहीं था, तो इसलिए फिर मैं नहीं लगवा सकी मेहंदी। तो अभी ये कह रहे थे कि हम कल फिर जाएंगे, तो मेहंदी ज़रूर लगवाओ। तो देखते हैं कि क्या करते हैं। वैसे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने को। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर। यहाँ पर मैं और मेरे जो बेटे थे हसन, हम दोनों जा रहे थे और हम काफ़ी फ़न भी कर रहे थे। मुझे इनके साथ बहुत मज़ा आता है जब मैं बाहर आती हूँ। तो यहाँ पर ना कुछ बैग्स वगैरह भी थे। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल आर्मी की तरह का बैग लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो इसको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बहुत फेवरेट ब्रांड एथनिक यहाँ पर मैं आ गई थी और ये जो ड्रेस मैंने पहना है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसकी डिटेल और ये मुझे कहाँ से मिला, कैसे मिला। उसके बाद यहाँ पर ना बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस लगे हुए थे ईद के लिए और उसके अलावा कैजुअल ड्रेसेस भी बहुत थे, जैसे कि हम लोग ईद पर अगर हम कहीं नहीं भी जाते तो घर पे पहनने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। उसके अलावा यहाँ पर इनकी जो प्राइसेस थी वो भी मैंने साथ में दिखाई हैं। ये जो था ना ये 15,000 का था और इसके साथ ना शरारा था और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। इसके साथ नेट का दुपट्टा था और फुली एम्ब्रॉयडर्ड ये सूट था और इसकी प्राइस जो थी वो 27,000 थी और लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। आप लोग अगर कहीं ईद पर कहीं जाना है, गैदरिंग करनी है, तो उसके लिए ये बेस्ट ड्रेस था। उसके बाद यहाँ पर 2 पीस भी थे बहुत ही खूबसूरत। एथनिक में ज़्यादा 2 पीसेस ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये आई थिंक ये 11,000 का था शायद, हाँ ये 11 का था और ये 2 पीस था। इसका थोड़ी शॉर्ट इसकी शर्ट थी और नीचे से इसके जो था ना वो ट्राउज़र था और फुली एम्ब्रॉयडर्ड था ट्राउज़र भी और इसकी शर्ट भी। और ये भी लाइट पिंक कलर में बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था और ये 12,000 का था। इस पर भी फुली ये तकरीबन एम्ब्रॉयडरी था। उसके अलावा ये भी था, ये भी इसी रेंज में है। इनकी ना सबकी प्राइसेस जो थी ना ये सब 2 पीस थे और इनकी 11, 12, 13, 14 तक ना इनकी 1000 तक ये प्राइसेस थी इनकी और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थे। हर ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी और एक अलग सा इन्होंने ना जो है वो स्टाइल बनाया होता है सूट्स का। मुझे पहले सफ़ायर बहुत पसंद था, मैं वहाँ से बहुत ड्रेसेस लेती थी, लेकिन अभी मोस्टली मैं ज़्यादातर जो है ना वो एथनिक के ड्रेसेस ही लेती हूँ। तो इनके प्यारे भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। उसके बाद ये वाला ड्रेस भी जो था ना ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड था और ये भी बहुत ही प्यारा था। ये 18,000 में था और ये बाकी इनके कुछ आर्टिकल थे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
ये भी कोई बहुत ही प्यारे ड्रेसेस थे सबकी। और ये वाला जो था ना ये 21,000 का था और ये जो था ये 6,000 का था। बाकी ये जो थे ना ये इनके कैजुअल ड्रेसेस थे जो कि आप डेली बेसिस पर पहन सकते हैं। ये 5 से स्टार्ट होते हैं, तकरीबन 4,600 से ये स्टार्ट होते हैं और आपको 8-9 तक ये जाते हैं 2 पीसेस। और ये वाले जो जिन पर लेस वगैरह लगी होती है वो तकरीबन 6-7 में जाते हैं। और ये वाला ब्लैक ड्रेस भी अच्छा था और ये 11,000 में था ये वाला ड्रेस। और उसके अलावा इनके जो बाकी जो थे ना ईद कलेक्शन जो मुझे ड्रेस पसंद था ना उसमें मुझे नहीं मिल सका, तो फिर मैं अभी नेक्स्ट एक और है वहाँ पर जाऊँगी, शायद मुझे वहाँ से मिल जाए क्योंकि जो मुझे पसंद था वो ऑनलाइन भी ख़त्म हो गया था। तो उसके अलावा मैंने और भी ड्रेसेस लिए हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी काफ़ी 2 पीस नाइस ड्रेस था, ये 12,000 में था। इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये थोड़ी शॉर्ट शर्ट में था और नीचे इसके ट्राउज़र था। और ये भी जो है ना ये भी काफ़ी प्यारा ड्रेस था, ये 12,000 में था और काफ़ी नाइस था ग्रीन कलर में और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इसका। उसके अलावा ये जो ड्रेस था ना ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा था, इसके साथ शरारा था और ऊपर इसके ये पिंक कलर में इसका था इसकी शर्ट और उसके बाद शरारा जो था वो ग्रीन कलर में था, कंट्रास्ट किया हुआ था इन्होंने। और ये जो येलो ड्रेस था ना ये भी काफ़ी प्यारा था, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये था जी 9,000 में, 9,090 कुछ था, लाइक ये 10 में था। और इसके जो इसका ट्राउज़र था उस पर भी एम्ब्रॉयडरी थी और ये भी शॉर्ट में आता है और इसके साथ जो था वो थोड़ा खुला सा ट्राउज़र था और ये 12,000 में था। और ये वाला जो ड्रेस था ना ये भी पिंक कलर में था, फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, ये 15,000 में था, ये भी काफ़ी प्यारा ड्रेस था। उसके बाद ये बाकी सब कैजुअल लगे हुए हैं जो कि आपको मैंने बताया 4,690 से ये स्टार्ट होते हैं और 8-9 तक ये जाते हैं। और ये वाला ड्रेस जो था ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये ड्रेस भी मैंने लिया है, ये 6,490 का था। और बाकी इनके ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, अगर आपको किसी इवेंट पे जाना है तो उसके लिए भी, शादियों के लिए भी बहुत ही प्यारे ड्रेसेस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ये ड्रेस भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा था लेकिन ये स्लीवलेस था। और बाकी भी जो ड्रेसेस हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप इनको चाहो तो ऑनलाइन शॉपिंग भी इनके कर सकते हैं। और ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा था, इसकी थी 12,000। उसके बाद मैं आ गई थी खाड़ी पर और यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। यहाँ पर कुर्ता भी जो थे ना इनके बहुत ही प्यारी कलेक्शन आई हुई है जो न्यू अराइवल है, तो ये न्यू अराइवल में थे। ये 8,000 का ये कुर्ता था और ये वाला भी 8 में, तकरीबन इनका 8-9 में ये 1 पीस इनका कुर्ता था, लेकिन जो बहुत ही खूबसूरत था, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और उसके अलावा प्रिंट इनके बहुत कमाल के थे। आपको मैचिंग भी सेम यहाँ से ही मिल जाती है, इनके ट्राउज़र्स और इनके जो दुपट्टा वगैरह है ना वो यूँ ही लगता है कि जैसे ये 3 पीसेस सूट ही हैं। और कुछ के साथ तो इन्होंने जो है वो लगाए भी हुए थे दुपट्टे जो कि सेम बिल्कुल इनके साथ ही मैच कर रहे थे। और 5 तक इनका दुपट्टा था और तकरीबन 6-7-8 इस रेंज में इनकी थी। उसके बाद मैं आ गई थी कफ्तान की तरफ, यहाँ पर ये भी बहुत ही खूबसूरत थी, आप रात के टाइम इसको वेयर कर सकते हैं या घर में भी आप आम भी इनको वेयर कर सकते हैं। ये 5-6-7,000 तक ये इनकी रेंज थी, 5 से स्टार्ट होते थे और 7 तक थे ये। तो ये वाला जो था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये 6 में था। उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ था, बैग्स भी थे और यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो अपने साथ भी लगा कर देख रहे थे कि कैसे लगे हैं कपड़े। और ये एक ब्लैक कुर्ता था, ये भी काफ़ी प्यारा था, ये 4,500 का कुर्ता था, इसके साथ फिर आप मैचिंग वगैरह ले सकते थे। और फिर मैं आ गई थी लाइमलाइट पर और यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। और ये जो है ये सफ़ायर का था, सफ़ायर में भी काफ़ी अच्छे फ्रॉक्स वगैरह आए हुए हैं। तो अच्छा, तो मुझे ना ECS भी जाना था लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकी क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर आग लगी थी, तो
ECS जो था वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद यहाँ पर दोबारा नहीं है आई थिंक। तो फिर मुझे उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो फिर मैं आ गई थी डॉलर शॉप। यहाँ पर जो मेरे बेटे थे ना, उनका दिल था कि यहाँ से कुछ लें, तो फिर उन्होंने यहाँ से अपनी शॉपिंग की थी। उनको भी यहाँ से कुछ लेना था, तो फिर उन्होंने टॉयज़ लिए। उसके अलावा अपने स्कूल के लिए कुछ एक्सेसरीज़ ली थी उन्होंने। तो वो अपने लिए शॉपिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि मामा अभी आप प्लीज़ खड़ी हो जाओ आराम से और मुझे अपने लिए शॉपिंग करने दो। फिर मैंने बोला ओके बेटा तुम शॉपिंग करो, और फिर तब तक मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें देख रही थी। इनके पास भी काफ़ी कुछ था, इनके पास ज्वेलरी भी थी और मेकअप का कुछ सामान भी था। उसके अलावा इनके पास छोटे छोटे मिनी बैग्स थे, चूड़ियाँ थी, मेहंदी थी, इयररिंग्स थे, बैंगल्स थे, चूड़ियाँ और भी काफ़ी कुछ था। तो यहाँ पर भी शॉपिंग हमारी हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी अल-फतेह। यहाँ से मुझे लेना था अपने छोटे वाले बेटे जो है ना हसन, उनके लिए मिल्क। तो यहाँ से मैंने मिल्क लिया और उसके बाद मुझे यहाँ से कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, लाइक जैसे कि मुझे पाउडर, क्रीम, फेस वॉश और भी कुछ चीज़ें थी, वो भी मैंने ले ली। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया था। अभी मुझे 1 वीक हो गया है घूमते, लेकिन अभी तक मेरी जो है ना वो ईद की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। क्या वाकई सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं कि इतना ज़्यादा घूमती हैं फिर भी उनकी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद मैं दोबारा बाहर आई तो यहाँ पर भी ना कुछ लगी हुई थी स्टॉल्स मेहंदी के, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वेदर था। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी ना, तो यहाँ पर भी ये कुछ मिनी बैग्स वगैरह पड़े हुए थे। ये मैंने लास्ट टाइम दराज पर भी देखा था। दराज पर ये थोड़े कम रेंज पे था, यहाँ पर ये 800-900 में दे रहे थे। तो यहाँ पर ना जो मेरे बेटे थे ना वो अपने चीज़ें वगैरह जो थे वो निकाल रहे थे और कह रहे थे मामा इनकी जो है ना वो मैं अनबॉक्स करूँगा, इनको मैं दिखाऊँगा। मैंने कहा ओके आप अपनी चीज़ें दिखा दो। तो यहाँ पर ये ना अपनी चीज़ें वगैरह मुझे दिखा रहे थे। तो उसके बाद फिर ये जो थे ना इन्होंने अपनी चीज़ें दिखा दी। और फिर बाकी मैंने यहाँ से क्या कुछ लिया, मैंने अल-फतेह से लिया था एक पॉन्ड्स का पाउडर, और एक ये वाला भी मैंने लिया था, इसकी काफ़ी अच्छी थी खुशबू। उसके बाद मैंने क्रिस्ट ली, ये मुझे नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से दराज में मिलती है। और पॉन्ड्स की क्रीम ली। उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश लिया और फिर अपने बेटे के लिए मैंने ये मिल्क लिया। तो यहाँ से भी मेरी शॉपिंग जो थी ना कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर मेरा 13,000 लगा था सिर्फ अल-फतेह पे। उसके बाद $1 शॉप थी, वहाँ पर मैंने 2300 वहाँ पर पे किया था। उसके बाद बाकी मैं शॉपिंग अपनी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।